एवरीवन, तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं पॉलिटी को रिवाइज करना जीके 4.0 के पेड कंटेंट से। तो स्टार्ट करते हैं प्रियम्बल से। तो प्रियम्बल का जो कॉन्सेप्ट है वो हमने यूएसए से लिया था और लैंग्वेज हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया था प्रियम्बल की। अब प्रियम्बल जो है डिज़ाइन एंड डेकोरेटेड बाय ब्योहर रामहर सिन्हा, यानी ये जो प्रियम्बल में ये जो डिज़ाइन देख रहे हो, ये सारे जो डिज़ाइन है उसको ब्योहर राम मनोहर सिन्हा ने डिज़ाइन किया है। प्रियम्बल में दो वर्ड्स है, सोशलिस्ट एंड सेकुलर, जो दोनों ऐड किया गया था 42nd अमेंडमेंट 1976 को, ठीक है, ड्यूरिंग इमरजेंसी इंदिरा गांधी के टाइम में, ठीक है। और ये जो प्रियम्बल है ये हम लोग को बताता है फिलोसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इट कंटेन्स समरी ऑफ द एसेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी ये जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है उसकी समरी है ये प्रियम्बल। इट वॉज मेड आफ्टर द एंटायर कॉन्स्टिट्यूशन वॉज कंपाइल्ड, जब पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बन चुका था उसके बाद ये प्रियम्बल बना है। इट इज़ अ मॉडिफाइड वर्जन ऑफ ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन प्रेजेंटेड बाय जवाहरलाल नेहरू बिफोर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, यानी प्रियम्बल को बोल सकते हैं कि ये एक मॉडिफाइड वर्जन है कॉन्स्टिट्यूशन का जो कि जवाहरलाल नेहरू ने बनाया था। आइए देखते हैं कुछ कमेंट्स। तो इस प्रियम्बल को आईडी कार्ड कौन बोला था? तो एन ए पालखीवाला बोला था। ज्वेल सेट कौन बोला था? ठाकुरदास बोला था। और पॉलिटिकल हॉरोस्कोप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किसने कहा था? के एम मुंशी ने कहा था। अंडरस्टैंडिंग द प्रियम्बल, आइए हम लोग प्रियम्बल को समझने की कोशिश करते हैं। तो सोर्स ऑफ पावर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इसमें वी द पीपल ऑफ इंडिया, मतलब ये शो करता है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो इनेक्टेड बाय पीपल थ्रू देयर रिप्रेजेंटेटिव्स एंड नॉट हैंडेड डाउन टू देम बाय अ किंग और क्वीन आउटसाइड पावर। यानी ये जो प्रियम्बल है ये जो बताया गया है कि लोगों के लिए बना गया है और ये कोई राजा रानी के हाथ में नहीं है। नेचर क्या है इसका? सोवरेन सेकुलर। सोवरेन का मतलब होता है कि कोई भी कंट्री हमारे ऊपर आकर रूल नहीं कर सकती। सेकुलर का मतलब होता है कि कोई भी धर्म हम फॉलो नहीं करेंगे, ये सभी धर्मों को इक्वल वैल्यू करता है। सोशलिस्ट क्या होता है? जो सोशलिस्ट वे लोग होते हैं वो कहते हैं कि पूरा इंडिया में जितने भी लोग हैं वो लगभग इक्वली रह सके। जैसे वेल्थ इज जनरेटेड सोशली एंड शुड बी शेयर्ड इक्वली बाय सोसाइटी। अगर किसी के पास ज़्यादा वेल्थ है तो उससे लेके कम वेल्थ वाले लोगों को दे देना चाहिए, ऐसा सोशलिस्ट लोगों का सोच है। जैसे इसमें एग्जाम्पल है रशिया। यूएसए एक कैपिटलिस्ट कंट्री है और इंडिया एक मिक्स्ड इकोनॉमी है, ठीक है। आइए डेमोक्रेटिक का बात करें तो डेमोक्रेटिक क्या होता है? जहाँ पे जो रूलर है वो लोगों द्वारा चुना गया है उसे डेमोक्रेटिक कहते हैं। गवर्नमेंट ऑफ पीपल बाय द पीपल फॉर द पीपल। रिपब्लिक क्या होता है? रिपब्लिक मतलब एक गवर्नमेंट जिसमें हेड जो है वो इलेक्टेड होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? रिपब्लिक, ना कि हेरिडिटरी होता है, ठीक है। अल्टीमेट अथॉरिटी किसका होता है? पीपल ऑफ इंडिया का। ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का देखें तो जस्टिस, जस्टिस मतलब न्याय, हम लोग को न्याय मिलेगा, इक्वालिटी मिलेगा, लिबर्टी मिलेगा, फ्रेटर्निटी मिलेगा। और ये जो लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, इक्वालिटी, ये जो टर्म है ये हम लोग ने फ्रांस से लिए हैं और आइडियल्स ऑफ जस्टिस टेकन फ्रॉम रशिया। क्या प्रियम्बल पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का? क्या प्रियम्बल को अमेंड किया जा सकता है? तो इस पे कुछ केसेस चले थे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हुआ था बेरूबारी यूनियन केस 1960 में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रियम्बल इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, सो इसको अमेंड नहीं कर सकते। इट इज़ जस्ट अ की टू अंडरस्टैंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, ये सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन को समझने का एक छोटा सा समरी है, ऐसा कहा था सुप्रीम कोर्ट ने। और ये बोला था कि ये लीगली इनफोर्सेबल नहीं है, ठीक है। यानी बेरूबारी यूनियन केस जो 1960 में हुआ था, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है और ये सिर्फ और सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन को समझने के लिए एक समरी है प्रियम्बल, और ये लीगली इनफोर्सेबल नहीं है। फिर आता है नेक्स्ट केस 1960 के बाद आता है केशव नंदा भारती केस 1973 का, जिसमें 13 जजेस की बैठक हुई थी, ठीक है। इसमें बताया गया कि प्रियम्बल इज़ अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड हैंस इट कैन बी अमेंडेड। यानी केशव नंदा भारती केस में कहा गया कि प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, इसीलिए हम लोग प्रियम्बल को अमेंड कर सकते हैं। और ये इट रिफ्लेक्ट द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और ये बताया गया कि ये एक बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। नेक्स्ट आते हैं LIC ऑफ इंडिया केस 1995।
रीअफर्म द केस ऑफ नंदा भारती केस रूलिंग। देखिए इसमें बोला गया कि इनफोर्सिबिलिटी ऑफ प्रीएम्बल, इट इज़ नॉट इन्फोर्सिएबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ, इट इज़ नाइदर अ सोर्स ऑफ पावर नोर रिस्ट्रिक्शन टू द लेजिस्लेचर, बट इट कैन बी कंसिडर्ड एज एन एड टू द लीगल इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यानी प्रियम्बल हैज़ बीन अमेंडेड ओनली वंस इन 1976 थ्रू 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। यानी कि प्रियम्बल को सिर्फ एक ही बार अमेंड किया गया है 42nd अमेंडमेंट 1976 से, जिसमें 3 वर्ड्स को जोड़ा गया, इंटीग्रिटी, सोशलिस्ट एंड सेक्युलर। तो ये थे हमारे प्रियम्बल पूरा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।